जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप में मन नहीं लगता तो नाम जप में रुचि उत्पन्न करने के 3 उपाय। संत भगवान कहते हैं, नाम जप से ही सब हो जाएगा। यह सुनकर हम उत्साह से अभ्यास शुरू तो करते हैं, लेकिन जल्द ही एक आम समस्या से जूझने लगते हैं। नाम जप में मन का न लगना और उसमें स्वाभाविक रुचि का अभाव। मन बार बार भटकता है। यह संघर्ष लगभग हर साधक के जीवन में आता है। नाम जप में रुचि जगाने का पहला सिद्धांत, भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है। आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों के अनुसार भगवान के नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई साधना नहीं और कोई पुण्य नहीं। इसे समझने के लिए एक सरल तर्क दिया गया है। भगवान ने न तो अपने अवतार काल में ही कुछ ही लोगों का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने तो युगों युगों से करोड़ों और असंख्य आत्माओं का उद्धार किया है, कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। नाम एक शाश्वत शक्ति है जो किसी काल या स्थान तक सीमित नहीं है। यह हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसलिए संत कहते हैं, भगवान भी दूसरे नंबर पर है, पहले भगवान का नाम है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इस सत्य को समझना ही नाम के प्रति महत्व बुद्धि स्थापित करने का पहला कदम है। जब हम यह गहराई से जानते हैं कि हम जिस नाम का जप कर रहे हैं वह कितनी अपार शक्ति का स्रोत है, तो उसके प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। मन उसी चीज को महत्व देता है जिसे हम कीमती समझते हैं। हमारे मन का एक सरल नियम है, वह उसी वस्तु या विचार पर टिकता है जिसे वह मूल्यवान या महत्वपूर्ण समझता है। इसे महत्व बुद्धि कहा जाता है। हमारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि वर्तमान में हमारी महत्व बुद्धि दूसरी चीजों में लगी हुई है। जैसे हमें अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई दोस्त मिला तो नाम छूट गया, किसी काम में लग गए तो भगवान का नाम छूट गया। हमें ये चीजें भगवान के नाम से ज्यादा मूल्यवान लगती हैं, इसलिए मन बार बार उन्हीं की ओर भागता है। जिस दिन हमारी बुद्धि यह स्वीकार कर लेगी कि भगवान का नाम ही परम धन यानी सबसे बड़ी संपत्ति है, उस दिन मन को नाम जप में लगाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वह स्वयं ही उसमें रम जाएगा। नाम का वास्तविक महत्व तब समझा जाता है जब किसी को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए, तीनों लोकों का वैभव दिया जाए और कहा जाए कि आधे पल के लिए नाम छोड़ दो, और वह नाम न छोड़े। तब समझना चाहिए कि वह व्यक्ति नाम के महत्व को जान गया है। नाम में महत्व बुद्धि स्थापित कैसे करें? तो सवाल यह उठता है कि मन में नाम का यह अलौकिक मूल्य स्थापित कैसे किया जाए। इसके 2 सबसे शक्तिशाली मार्ग हैं। पहला सत्संग, दूसरा शास्त्रों का स्वाध्याय। सत्संग, ऐसे संतों और महात्माओं का संग करना या उनके प्रवचन सुनना जो नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। जब हम बार बार भगवान के नाम की महिमा, उसके चमत्कारों और उसकी शक्ति के बारे में सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में उसका महत्व स्थापित होने लगता है। आज के आधुनिक युग में यदि आप भौतिक रूप से किसी संत के पास नहीं जा सकते तो YouTube जैसे माध्यमों पर उनके प्रवचन सुन सकते हैं। दूसरा, शास्त्रों का स्वाध्याय। उन ग्रंथों का अध्ययन करें जो नाम की महिमा से भरे हुए हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस या गीता प्रेस से प्रकाशित नाम महिमा पर आधारित छोटी छोटी पुस्तिकाएं। इन्हें पढ़ने से भी नाम में हमारी रुचि और श्रद्धा बढ़ती है। किसे सुने और किससे बचें, यह जानना भी जरूरी है कि हमें किसका सत्संग सुनना चाहिए। सच्चे महात्माओं के कुछ लक्षण होते हैं। उन्हें धन की कोई चाह नहीं होती, उन्हें मान सम्मान या प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं होती, उनमें सांसारिक भोगों या स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान में स्थित रहना और आनंद पूर्वक उनकी महिमा का गुणगान करना।
उनकी अवस्था ऐसी होती है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नैन बहे नीरा। अर्थात भगवान की महिमा गाते गाते उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, गला भर आता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके साथ ही हमें उन लोगों को सुनने से बचना चाहिए जो भगवान के एक रूप की प्रशंसा करके दूसरे रूप की निंदा या आलोचना करते हैं। ऐसे लोग जो घोर अज्ञानी और नरकगामी बताए गए हैं, क्योंकि सत्य यह है कि परमात्मा एक ही है। जो लोग अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, जो अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, जो ज्ञानी है वह सभी रूपों में उसी एक तत्व को देखता है। एक और दृष्टिकोण, नाम जप को कड़वी दवा की तरह ले। जब तक नाम जप में स्वाभाविक रुचि पैदा न हो, तब तक के लिए एक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। नाम जप को एक कड़वी दवा की तरह समझें। जैसे किसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम कड़वी से कड़वी दवा भी खाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भव रोग यानी जन्म मृत्यु के इस सांसारिक चक्र की बीमारी से मुक्त होने के लिए नाम जप रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। भगवान का नाम इस भव रोग की अचूक औषधि है। यह दृष्टिकोण हमें उन क्षणों में भी अभ्यास जारी रखने की प्रेरणा देता है जब यह एक आनंददायक अनुभव की बजाय एक कर्तव्य जैसा लगता है। संक्षेप में, नाम जप में मन न लगने का मूल कारण हमारे मन में उसका पर्याप्त महत्व न होना। यह महत्व भगवान के नाम की सर्वोच्च शक्ति को समझकर सच्चे संतों के सत्संग द्वारा नाम की महिमा को बार बार सुनकर और शास्त्रों का स्वाध्याय करके स्थापित किया जा सकता है। जब तक यह स्वाभाविक रुचि विकसित न हो, इसे एक आवश्यक औषधि मानकर अभ्यास करते रहना चाहिए। जय श्री राधे।